हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। तो मेरी बातें क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री पे हो रही थी और मैंने ट्रिगोनोमेट्री में टी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था पिछली क्लास में। आज जो मेरी बातें होने वाली है वो ये होने वाली है कि कैसे हम पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू निकालेंगे टी रेशियोज में। तो जब पार्टिकुलर एंगल की आप यदि बात कर रहे हो तो पार्टिकुलर एंगल पहले होता कौन कौन सा है, किसका किसका वैल्यू मुझे जानने हैं, ये भी तो जरूरी हो जाता है ना। तो जो ये आपका पार्टिकुलर एंगल बोला जा रहा है वो एक्चुअल में होता क्या क्या है, देखो जरा ध्यान से। जो आपका पार्टिकुलर एंगल होने वाला है वो आपका होने वाला है कौन कौन, सोचो सोचो सोचो, आपको पता ही होगा। सबसे पहले आपका 0 डिग्री होता है, फिर आपका 30 डिग्री होता है, फिर आपका 45 डिग्री होता है, फिर आपका 60 डिग्री होता है और फिर आपका एक 90 डिग्री। यही 5 वैल्यू आपको निकालने होते हैं एंगल के टी रेशियोज में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। बनाते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, तो एक तो तरीका आपका वो है जिसको आप डायरेक्ट एक चार्ट बनाकर दिखाते हो, और एक तरीका आपका क्या है, नॉर्मल मेथड से जिसको आप निकालते हो। तो चलो मैं पहले मेथड से बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा इसका कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखो देखते जाना। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, क्योंकि आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो तो राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, और एंगल बी आपका राइट एंगल है। सबसे पहले मैं 45 की बात कर रहा हूं। ठीक है, 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। मान लो आपकी लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल where angle A B C is equal to 90 डिग्री एंड कोई भी एक एंगल आप मान लो 45 डिग्री। कोई भी एक एंगल आप क्या मान लो, 45 डिग्री। चलो इसको मैं मान लिया हूं। एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। हेंस व्हाट, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ऑल्सो 45 डिग्री होगा ना। अरे जब आप एंगल ए बी सी को 90 डिग्री ले रहे हो, ये आपका 90 डिग्री है, और आप जानते हो कि एक ट्रायंगल का टोटल सम एंगल का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर जब 90 डिग्री ये हो गया, ये 45, तो ये भी आपका 45 ही तो होगा ना। क्लियर है बात। अब एक चीज आप मान सकते हो यहां पर, लेट, और एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि जब आपके किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल यदि इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल साइड के इक्वल एंगल भी क्या, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इस 45 डिग्री के सामने वाला एंगल ये, और इस 45 डिग्री के सामने वाला एंगल ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो लिखोगे एंड आगे, एंड ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या, ए मान लो, कोई भी एंगल ए मान लो इसको, ये ए है तो ये ए है। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं दिक्कत है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने के बाद जैसे ही ए माने हो, देन बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो आपका हाइपोटेनस है, जो आपका हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर जो होता है, जो आपका बेस का स्क्वायर और जो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, उसके सम के इक्वल होता है। मतलब यहां पर एक बात समझना कि यहां पर आपका जो AC का स्क्वायर होने वाला है, जो आपका AC का स्क्वायर होने वाला है, वो आपका AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब क्या, मतलब ये कि अब समझो यहां पे कि जब आपका AB दे दिया है, BC दे दिया है, ठीक है, तो AB की AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB आपका A का स्क्वायर, BC आपका भी A का स्क्वायर। मतलब
AC का जो स्क्वायर है वो आपका 2A स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो AC का वैल्यू आने वाला है वो √2A स्क्वायर आने वाला है। मतलब √2 और इंटू ए, √2A आने वाला है वैल्यू इसका। तो देखो देखो यहां पे ये आपका A, ये आपका A, ये आपका कितना √2A। बात क्लियर हो गई यहां तक? कोई दिक्कत है? अब भाई 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 रुक जाओ, इतनी बात क्लियर हो गई ना। मतलब मैं यहां पर एक वर्चुअली बना देता हूं राइट एंगल ट्रायंगल ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहां पर जैसे अभी आपको ये पता चला है इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका √2A आया है, ये आपका A था, ये आपका ये था, ये आपका 45 डिग्री था, ये भी आपका 45 डिग्री था और ये आपका 90 डिग्री था। इतनी बातें थी। अब वैल्यू मुझे निकालने हैं, ठीक है? वैल्यू निकालने हैं। सबसे पहले चलो साइन में चलते हैं हम, साइन थीटा के पास। ओ साइन थीटा कहाँ है? आओ, तुम्हारा अब जरूरत पड़ गया है। साइन थीटा मतलब क्या? एंगल कितने की मैं बात कर रहा हूं अभी? 45 डिग्री की। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कहने का मतलब है, साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अरे साइन 45 डिग्री कहने का मतलब है P/H, और P/H कहने का मतलब कि कोई भी 45, ये लो या ये लो, बात बराबर है। यानी कि P/H कहने का मतलब है कि कोई भी AB अपॉन AC कर सकते हो, और AB अपॉन AC कहने का मतलब है कि A/√2A। A से A काट दूंगा, बचेगा क्या? 1/√2। मतलब क्या? मतलब ये कि जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू आया है ना वो आपका 1/√2 आया है। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है ये बात? समझ में आई? फर्स्ट बात ये मैं कर रहा हूं कि साइन 45 डिग्री आपको निकालना था, तो आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है आपका P/H होता है। थीटा आपका भी 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है ना, ठीक है? तो उसका वैल्यू मैंने निकाला तो 1/√2 आया। दूसरी बात ये कि आपको कॉस थीटा, चलो कलर चेंज कर देता हूं इसका, कॉस 45 डिग्री मुझे निकालने हैं। तो क्या होगा? B/H होता है ना, और आपका B भी सेम है, H भी सेम है, कोई भी तरीके से निकाल सकते, दोनों तो आपका 45 डिग्री है। चलो इसको भी मैं क्या करता हूं? BC ले लेता हूं, एक बेस को BC ले लेता हूं, और AC। मतलब BC कितना है आपका? A है, और आपका AC कितना है? √2A है। तो A से A जब काट दूंगा तो बचेगा क्या? 1/√2। ये भी तो बचने वाला है ना। मतलब क्या कि cos 45 का, cos 45 का भी जो वैल्यू आने वाला है वो 1/√2 ही आने वाला है। बात समझ में आ गई? दो बातें क्लियर हो गई है। साइन 45 और कॉस 45, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही चीज मैंने बताया, बस ट्रायंगल को समझना। ट्रायंगल में दो आपके 45 है, एक आपके 90 डिग्री है, मतलब आपके साइन और कॉस के वैल्यू आ गए। अब tan पे आता हूं। tan 45, tan 45 का वैल्यू मतलब क्या? देखो तो tan 45 डिग्री मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपका क्या? मान लो एक AB है और एक आपका BC था। देखो फिगर, देखो फिगर, फिगर देखो, फिगर देखो, एक AB आपका मान लो परपेंडिकुलर और BC आपका क्या है? बेस है, और दोनों का वैल्यू आपका क्या है? सेम ही है। मतलब यदि A से ऊपर डिवाइड तो A से नीचे भी डिवाइड, सेम से सेम नंबर को काटते हैं, वैल्यू कितना होता है? वैल्यू आपका 1 होता है। मतलब tan 45 डिग्री का जो वैल्यू आया है, tan 45 डिग्री का जो वैल्यू आया है वो आपका 1 आया है। बात ये क्लियर हो गई? तीन बातें आपको समझ में आ गई? आ गई ना? तो तीन बातें यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है। अगली जो बात मेरी होने वाली है क्या? देखो cosec 45, cosec 45 डिग्री। अब बताओ, अब इसको बहुत तरीके से, साइन का उल्टा होता है ना, तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं 1/√2। यदि साइन 45 है तो cosec 45 आपका, cosec 45 आपका कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, √2/1। देखो देखो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देते हैं। cosec 45 मतलब क्या? H/B, और H मतलब क्या? AC, और B मतलब क्या? BC। मतलब AC आपका कितना था? √2A था, और BC आपका कितना? A है। A से A काट दूं मतलब कितना बचेगा? ये √2 बचने वाला है। मतलब ये कि जो आपका cosec 45 डिग्री आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? √2 आ रहा है। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है ना? चलो देखो आगे। इसी तरीके से जब मैं बोलूं cosec के बाद sec 45 डिग्री तो क्या होगा? sec 45 मतलब क्या?
अच्छा एच बाई पी होगा यहाँ ना, बोलना चाहिए था ना यार। चलो देखो, सेक 45 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा ये, फिर से एच बाई बी, बी बाई एच होता है आपका कॉस थीटा का वैल्यू, तो सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, एच बाई बी। मतलब एच बाई बी कहने का मतलब क्या है कि एच तो आपका ए सी रहेगा और बी आपका क्या बी सी है। मतलब ए सी कितना हो गया, ए सी आपका √2a था और बी सी आपका कितना ए था, ये भी कटेगा तो कितना वैल्यू देगा, √2 ही देगा। मतलब जो वैल्यू आपका कॉसेक 45 का वही वैल्यू आपका क्या सेक 45 का होने वाला है। यहाँ पर आप बॉक्स में लिख सकते हो कि जो सेक 45 का वैल्यू आया है वो आपका कितना आया है, √2 आया है। बात क्लियर है, चार बातें आपको पता चल गई, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक। एक और बचा हुआ है कौन, कॉट। कॉट के बारे में क्या देखो तो, कॉट बोला जा रहा है 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री कहने का मतलब क्या है कि बी अपॉन पी, बी आपका बी सी और पी आपका क्या ए बी, और दोनों का वैल्यू तो आपका ए ही था ना, मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से काटोगे वैल्यू कितना 1 ही तो देगा। मतलब ये कि आप बॉक्स में इसको दिखा सकते हो कि जो कॉट आपका 45 डिग्री है उसका वैल्यू कितना आने वाला है, आपका 1 आने वाला है। 6 बातें आपकी क्लियर हो गई। मतलब अब बताओ, साइन 45 कितना 1/√2, कॉस 45 कितना 1/√2, क्योंकि दोनों आपका क्या है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, जब दो एंगल इक्वल तो दो साइड भी इक्वल। tan 45 1 हो जाएंगे, फिर आपके कॉसेक 45 √2 हो जाएंगे, सेक 45 √2 हो जाएंगे, कॉट 45 आपका 1 हो जाएगा। मतलब इतनी बातें आपको समझ में आ गई 45 वाला केस में। चलो फिर से समझते हैं इसको, समझने के लिए बहुत कुछ है। देखो फिर से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा सा मैं चेंजिंग ला रहा हूं, क्योंकि वैल्यू आपको 45 का समझ में आ गया है ना कि कैसे होगा। अब यहां पर जो वैल्यू मैं लाने वाला हूं, ये तो आपका 90 डिग्री वो तो फिक्स है, एक ले लो आप 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का वैल्यू आपको लाना है, 30 और 60 का एक साथ आप निकाल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल भी आप 30 और 60 का एक साथ निकाल सकते हो। मान लो कि एक एंगल आपका 30 डिग्री है तो दूसरा पक्का ही कि आपका कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 और 30 90, 90 और 90 कितना 180 हो जाएगा। वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या आपको पता है, नहीं पता है ना, तो बस कुछ मत करो, इसी के जैसा इसी के साथ क्या करो, एडजेसेंट एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। एक मिनट, देखो इसी के सेम एकदम सेम डिट्टो एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। आप बताओ, अब जो आपका ये बना है ट्रायंगल ए बी सी था ना, इसको डी मान लो, तो एडीसी जो ट्रायंगल बना है बराबर लग रहा है क्या, बराबर लग रहा है या नहीं लग रहा है, अब लग रहा है। चलो देखो, तो इसी एंगल को जब डी आपने माना है तो ये आप सारे ट्रायंगल को जो एडीसी ट्रायंगल है उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लो। क्या मान लो, इक्विलैटरल। तो ये 60 तो ये भी क्या हो जाएंगे 60 डिग्री, और ये 30 तो ये भी क्या हो जाएंगे 30, क्योंकि सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपका बिल्कुल, और 90 इधर। क्लियर है बात, यहां तक बात समझ में आ रही है कि इसी के जैसा मैंने क्या किया है, एक और ट्रायंगल ले लिया है सेम। अब जब ये आपका यहां पर आप लिखोगे स्टेटमेंट कि लेट ये दूसरा मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, लेट ए डी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका क्या है, एडीसी है, वेयर AB is the bisector on CD, ठीक है। इतनी बातें, and also each side of equilateral triangle
and also each side of an equilateral triangle is 2a। यहां पर बात को समझना, एडीसी आपका क्या है, एक राइट एंगल, सॉरी एडीसी आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने बना दिया है, ठीक है। बनाने के बाद जो हर साइड आपका है वो आपका मान लो कि 2a है। क्या क्या है, ये भी आपका 2a है, ये भी आपका 2a है, एज्यूम कर लो। और ये जब आपका 2a है तो हाफ हाफ में बांट दोगे तो ये a और a नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, फटाफट बोलो। ये चीज समझ में आ गया ना कि जब ये 2a है, जब ये 2a है तो इसको जब नीचे जब 2a लिखोगे तो जब हाफ हाफ में बाइसेक्ट इसको किए हैं तो ये आपका a और ये आपका ये हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? तो बस वही आपको इतना ही अब आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या होगा, ये बन जाएगा। अब देखो इस फिगर को ध्यान से देखना, ठीक है। इस फिगर को मैं क्या करता हूं, क्रॉप करके नीचे लेते आता हूं, ठीक है। एक मिनट बस थोड़ा सा वेट करना, मैं इस फिगर को क्रॉप कर रहा हूं। एक मिनट। चलो देखो इस फिगर को देखो ध्यान से। यहां से आपका क्या, सब किसी भी ट्रायंगल में चलो, या तो इधर या इधर, क्योंकि दोनों तरफ आपका क्या है 30 डिग्री और 60 डिग्री है ना। मतलब क्या कि हम चलते हैं किसी भी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी। एबीसी ट्रायंगल में क्या बोलोगे, इन ट्रायंगल एबीसी में आप बोलोगे लेट ABC is a right angle triangle, is a right angled triangle where angle BAC is equal to 30 डिग्री, ठीक है। BAC जो आपका है 30 डिग्री है। अभी सिर्फ बात मेरी 30 डिग्री पे ही होने वाली है, ठीक है, इसलिए 60 पे अभी फिगर वही रहने वाला है, बट अभी मेरी बात सिर्फ 30 पे होने वाली है, 30 डिग्री। एंड AB इज इक्वल टू, सॉरी AB तो आपको पता ही नहीं है, AC इज इक्वल टू 2A एंड BC इज इक्वल टू A। इतनी बात क्लियर हो गई। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका एबीसी है जिसमें आपका AC 2A है, BC आपका A है और BAC आपका 30 डिग्री है। तो चलिए बाई पाइथागोरस थ्योरम चलते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता यह है कि भाई जो AC का स्क्वायर होगा ना, जो आपका AC का स्क्वायर होता है वो आपका AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब बताओ AC आपका कितना दिया हुआ था, AC आपका 2A है ना, AC आपका आ गया 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है आपका, AB आपका पता ही नहीं है क्या है, बट BC पता है मुझे कि ये A है ना। मतलब ये कि आप यहां से निकाल सकते हो 2A का स्क्वायर मतलब कितना 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर। मतलब यदि आप AB स्क्वायर के बारे में बोलो तो AB स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर और प्लस इधर आया तो माइनस में, यानी कि जो आपका AB स्क्वायर आने वाला है वो आपका A स्क्वायर होगा ना, ये 3A स्क्वायर आने वाला है। तो AB का जो वैल्यू होगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा √3A स्क्वायर, यानी कि बाहर आएगा तो ये √3A बच जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई कि AB आपका √3A बच गया ना। तो आप इसको वैल्यू निकाल दो यहां पे क्या, चलो देखो ये आपका 2A है, ये आपका 2A, ये आपका कितना आ गया √3A। क्लियर है बात, ये आपका कितना आ गया √3A। अभी मैंने निकाला इसको। तो आप बताओ वैल्यू नहीं निकालोगे 30 वाले सारे का। इस ट्रायंगल को फिर मैं क्रॉप करके आगे लाता हूं। देखो ये आपका वैल्यू पता चल गया है ना कि क्या क्या है। देखो इसका वैल्यू जैसे ही पता चला तो
आप ये बोल सकते हो देखो, अब आपको लाने क्या है, सबसे पहले मान लो आपको लाने क्या, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री मतलब क्या, पी बाई एच। पी बाई एच मतलब क्या, परपेंडिकुलर आपका सामने वाला होता है ना, मतलब बीसी, और एक एसी तो आपका फिक्स ही है वो। तो बीसी कितना आया आपका, ए आया है, और एसी कितना आया था, 2a। तो कट कर ये क्या बचेगा, 1/2। मतलब क्या कि जो साइन 30 का वैल्यू आने वाला है वो आपका कितना आने वाला है, 1/2। बात समझ में आ गई। साइन 30 का जो वैल्यू आने वाला है वो 1/2 आने वाला है, ठीक है। फिर आपका जो साइन, साइन के बाद अब आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गए। सेकेंड आपके कॉस 30, कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू आने वाला है वो आपका क्या आने वाला है, बी बाई एच है। बी बाई एच कहने का मतलब क्या, बी आपका ये हो जाएगा ना, बी आपका ये हो जाएगा, मतलब ए बी और अपॉन ए सी। ए बी कितना है आपका, √3a है, और ए सी कितना है आपका, 2a है। मतलब ए से ए काट दूंगा तो कितना बचेगा, √3/2 बचेगा। मतलब क्या कि जो cos 30 का वैल्यू आने वाला है वो आपका √3/2 आने वाला है। बात समझ में आ गई। इसको भी आप क्या करो, बॉक्स में कवर कर दो। अरे ठीक है। उसके बाद cos 30 के बाद आप tan 30 का वैल्यू लाते हो, tan 30 का वैल्यू। तो tan 30 का जो वैल्यू आपका आने वाला है, जरा ध्यान से देखना और बताना कि tan आपका क्या, p बाई बी नहीं होता है, और इसमें जो आपका p है वो क्या है आपका, bc है, और आपका b कितना है, ab है। तो bc अपॉन ab हो जाएगा, ये bc अपॉन ab हो जाएगा। मतलब bc कितना है आपका, bc आपका a है, और ab कितना था, ab आपका आया था, कितना आया था, देखो जरा ध्यान से, √3a आया था, √3a आया था। मतलब जो 1/√3a आ गया। मतलब ये कि जो tan 30 का वैल्यू होगा वो आपका कितना, 1/√3 होने वाला है। बात क्लियर है ना। इसी तरीके से आगे भी आप करते हो। cosec 30 का आपको वैल्यू लाना है फोर्थ में, कितने का, cosec 30 का वैल्यू आप लाते हो। तो क्या होता है cosec 30 मतलब क्या, h अपॉन पी। h कितना है आपका, AC। p आपका कितना है, p आपका कौन है, p आपका ऊपर वाला है ना, p आपका ये वाला है। मतलब क्या, AB हो जाएगा वो। तो AC अपॉन क्या हो गया, AB। AC अपॉन AB हो गया, मतलब क्या हो गया, AC आपका क्या था, 2a, और AB कितना था, AB आपका था रूट, एक मिनट, AB 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 कितना था, AB कितना था, √3a। ठीक है, √3a। देखो तो ये जब कटेगा तो cosec 30 आपका कितना दे देगा, 2/√3 नहीं दे देगा, h p, सॉरी यहां पर थोड़ा सा गड़बड़। अरे AC आपका क्या है, √2a है ना, और आपका AB कितना है, AB नहीं होगा, P आपका कौन है, P आपका BC होने वाला है, P आपका BC होने वाला है। देखो यही आपका BC होगा ना, मतलब A होगा, मतलब क्या कि A से A काट दूंगा तो 2 बचेगा। यानी कि जो cosec 30 का वैल्यू होने वाला है वो आपका कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। बात क्लियर है ना। फिर sec 30 का वैल्यू मतलब क्या, h अपॉन बी। h अपॉन बी कहने का मतलब क्या है, AC अपॉन b क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। AC कितना था आपका, AC आपका 2a था, और AB कितना आया था, √3a। काट दूंगा तो कितना बचेगा, 2/√3। मतलब क्या कि जो sec 30 का वैल्यू आ रहा है वो आपका 2/√3 आ रहा है। ठीक है। लास्ट आपका क्या है, सिक्स्थ में cot 30। तो cot 30 डिग्री का जो वैल्यू है मतलब क्या, b अपॉन p कहने का मतलब है b आपका क्या हो जाएगा, b आपका ऊपर वाला ना, मतलब AB और अपॉन BC।
मतलब ए बी कितना था, ए बी आपका था, ए बी आपका था कितना, √3a था ना, और आपका बी सी कितना था, ए था, ए से ए काट दूं, मतलब ये √3 आंसर होगा आपका। ओवरऑल आप 30 डिग्री और 45 डिग्री का वैल्यू आपने सीख लिया ना कैसे बनाया जाता है, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं। अरे 4 से डिवाइड करेंगे, सबको काटेंगे, रूट में डालेंगे, कौन उतना करने जाता है। ये आपका एक्चुअल मेथड हुआ किसी भी डिग्री वैल्यू को निकालने का, जिसको आपको फॉलो करने। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, और आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं 60 डिग्री निकालने का। 30 60 दोनों साथ में है ना, ट्रायंगल देख चुके हो, तो 60 डिग्री का आप बना के दिखाओगे, और मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि सर 60 डिग्री का सबका वैल्यू मैंने निकाला है। आप एप्लीकेशन पे जो चैट सेक्शन है ना, वहां अपना फोटो भी इंसर्ट करके भेज देना, मैं देख लूंगा सारे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और वेदुआरा के साथ जुड़े रहो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन।